चलो अब आता है हमारा, पहला हमने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ा था, अब पढ़ेंगे हम मॉडर्न भाई, मॉडर्न अप्रोच। Modern approach classify accounts in 5 parts. कितने पार्टों में? कौन से दोस्तों को पहला Modern approach classify accounts in 5 parts. Number 1, asset. Number 2, liabilities. Number 3, capital. Number 4, income. Number 5, expense. और ये मॉडर्न अप्रोच बहुत इजी अप्रोच है एज कंपेयर टू पर्सनल और उनकी का। मॉडर्न अप्रोच कहती है कि अगर असेट इंक्रीज होते हैं तो उसको डेबिट कर दो, अगर असेट इंक्रीज होते हैं तो क्या कर दो, डेबिट। तो डिक्रीज होंगे तो क्या करोगे, क्रेडिट। असेट और लायबिलिटी एक दूसरे के दोस्त हैं या दुश्मन है, दुश्मन। असेट अपनी चीज होती है, लायबिलिटी कर्जा होता है, दूसरे का होता है। तो ये जस्ट जैसे असेट करेगा जस्ट उसका उल्टा करेगा। तो ये लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो, और डिक्रीज होती है तो डेबिट। लायबिलिटी और कैपिटल दोनों बहनें हैं सगी। कौन है, दोनों बहनें हैं सगी। तो जैसा बड़ी बहन करेगी वैसा ही छोटी बहन करेगी। तो कैपिटल अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगी, डेबिट। मैंने बोला ये बहन है भाई ने। देव तुम तो ताड़े हो। एक्सपेंस आपका जुड़वा भाई है असेट का, और जुड़वा भाई ऐसा भाई जो बहुत ही ज्यादा दोस्ती वाले होते हैं। तो जैसा असेट करेगा और आपको तो इतना पता है कि एक्सपेंस यानी खर्चा होता है, इनकम आपकी कमाई होती है, दोनों दुश्मन है एक दूसरे के। तो वो जैसा करेगा जस्ट उसका उल्टा वो करेगा। तो इनकम क्या करेगा, लिख लो इसको, समझ लो और लिख लो पहले ढंग से। ये बात नहीं बोल लो कि अगर असेट बढ़ती है तो डेबिट होगा, असेट घटती है तो वो मैं बताऊंगा। बच्चों कर लिया, हाँ भैया। जी भैया। हाँ भैया। अब ना हमारी अकाउंट चालू हो चुकी है, अब इसके आगे कुछ नहीं है। अब इसके बाद समझना है कि भाई कैसे जनरल एंट्री, अगले चैप्टर में जनरल एंट्री पर एक चैप्टर हम थोड़ा सा अभी पढ़ेंगे, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, बढ़ते हैं तो क्या होता है, घटता है तो क्या होता है। क्या होता तो अब क्या होता है कि भाई इसको समझते हैं, कैसे समझेंगे कि भाई
यहाँ पे तो होगी ट्रांजैक्शन, ऐसे कॉलम बना लो, यहाँ पे होगी ट्रांजैक्शन, यहाँ पे होगा अकाउंट इन्वॉल्व, ये भैया जनरल एंट्री है। नहीं जनरल एंट्री नहीं है बेटा, ये बस अभी तरीका सीख रहे हैं कि होता क्या है। अभी जनरल एंट्री अगले चैप्टर में। अकाउंट इन्वॉल्व, फिर यहाँ पे आता है असेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, कैपिटल, इनकम, यहाँ पे आता है पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और फिर यहाँ पे आता है इंक्रीज या डिक्रीज, एक इसमें आएगा, और यहाँ पे आता है डेबिट या क्रेडिट। तो अगर मैं इसको ऐसे चेक करूं तो कुछ इतना बड़ा दिखाई दे रहा होगा, ये एक लाइन बन गई, ये इसकी एक लाइन बन गई, 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 और इसकी एक लाइन बन गई। समझ में आ गए कितनी लाइंस बनाने का? अभी तुम्हें कुछ बनाना ही नहीं है, अभी बस तुम्हें समझना है, केवल दिमाग, लिखना ही नहीं है, कुछ भी लिखना नहीं है, केवल दिमाग केवल बोर्ड पे, क्या कहते हैं, टेलीविजन पे और आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, ठीक है ना? आपकी मोबाइल स्क्रीन पे जो अब मैं बताता हूँ उसकी तरीके से करते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000, कैश विद 20,000। पहली बार देख रहे हो या बहुत पहले देख चुके हो ऐसी स्टेटमेंट? बहुत पहले देख चुके हैं। बहुत बार देख चुके हो, और तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का मतलब क्या होता है? कोई बंदे ने स्टार्ट किया बिजनेस और वो कितने रुपए लेके आया? 20,000। अकाउंटिंग क्वेश्चन के हिसाब से जब अगर कैश लेके आता है शुरुआत में तो कैपिटल में जुड़ जाता है, कैश में और कैपिटल में। तो जो नया बच्चा है उसको ये नहीं पता होगा कि ये कैसे जुड़ता है, बस ये मान के चलो कि ऐसा होता है। अभी हम तुम्हें ये पीछे का नहीं पढ़ा सकते, पर अभी मान के चलो कि जब ये ऐसा स्टेटमेंट आएगा, पहला स्टेटमेंट आएगा तो कैश और कैपिटल, कैश और कैपिटल। तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? अभी हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया स्टार्टेड बिजनेस। क्या लिख दिया? स्टार्टेड बिजनेस। अकाउंट इन्वॉल्व कौन कौन से? कैश भी इन्वॉल्व है और कैपिटल। अब थोड़ा सा ना अकाउंटिंग क्वेश्चन को दिमाग में रख लेना, अगर नहीं हो पा रहा तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, तो जो वो भी समझ में आएगा। अकाउंटिंग क्वेश्चन को समझ लोगे तो बहुत तेजी से कैच कर लोगे, और नहीं, जिसने नहीं कर रखी अकाउंटिंग क्वेश्चन तो अब इसको समझ में आ जाएगा। मैंने पूछा कैश असेट होता है, लायबिलिटी होती है, एक्सपेंस होता है, कैपिटल होता है या लायबिलिटी होती है? तो हमें तो सबको मालूम है कैश मेरा चीज होती है, मेरा पैसा होता है, और मेरी चीज और मेरी वो क्या होती है? असेट। और कैपिटल तो कैपिटल होती है, कैपिटल होती है। और कैपिटल किसकी बहन होती है? लायबिलिटी की। किसकी बहन होती है? लायबिलिटी। अब चेक करते हैं। अब कैश मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से तो असेट है, अब ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से कैश मेरा असेट है, और सारे के सारे असेट क्या होते हैं? रियल अकाउंट। पर्सनल रियल होते हैं। कैपिटल मेरा कैपिटल है, और मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से कोई कैपिटल शब्द नहीं दे रखा, पर्सनल, रियल और नॉमिनल दे रखा था। मुझे पता कि कैपिटल किसकी बहन होती है? लायबिलिटी की। और लायबिलिटीज आर योर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल। भैया क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? तो एक बार मैं इसको एक क्वेश्चन को कराने के बाद कल का प्लीज जो पढ़ना था ना वो पढ़ लेना थोड़ा, तो 2-3 लाइनें जो है, ताकि और तेजी से दिमाग चले। अब मैंने बोला कि जब बिजनेस में पैसा आता है तो बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। इंक्रीज। जब बिजनेस में पैसा आता है तो कैपिटल बढ़ती है घटती है? बढ़ती है। अब चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से करो या मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से करो, डेबिट और क्रेडिट आप पता लगा लोगे। मैं मॉडर्न अप्रोच के साथ करता हूँ। कैश मेरा असेट है, असेट अगर बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? डेबिट। लिखा हुआ है। कैपिटल मेरी कैपिटल है, और कैपिटल अगर बढ़ती है तो क्रेडिट। ये हो गया पहला स्टेटमेंट। अब आपको स्टेटमेंट से पढ़ने से पहले आप वो पर्सनल वाली तीनों लाइनें पढ़ लो।
पर्सनल, रियल और नॉमिनल के अंदर क्या क्या चीजें आती है सब लोग समझ में आएंगे कैसे क्वेश्चन ये वाला। अभी धीरे धीरे और अच्छे से। बे कैपिटल पर्सनल कैसे हुआ? क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी एक ही होती है। कैपिटल छोटी बहन होती है लायबिलिटी की, और लायबिलिटी पर्सनल होती है तो कैपिटल भी पर्सनल होता है। ठीक है। पढ़े आगे, पढ़े। हाँ भैया, ये लिखना ही है। नहीं लिखना और नहीं क्या? है। अभी लिखो मत, अभी लिखो मत, अभी लिखो। अब मैं आगे क्वेश्चन भैया मतलब बस ये बता दो वो। अभी तो समझ लो। परचेज, भैया हाँ अरे बस ये बताना कैश में इंक्रीज क्यों करा था? अभी लिख पाया था ना। अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। बेटा कैश में इंक्रीज इसीलिए किया था बेटा, मैंने बोला बिजनेस में अगर आप पैसा लाए हो, 20,000 रुपए लेके आए हो, 10,000 रुपए लाए हो, जो भी लाए हो, तो बिजनेस में पैसा बढ़ेगा या घटेगा? मतलब प्रॉफिट होगा तो बढ़ेगा। अरे प्रॉफिट क्यों होगा, मैं कह रहा हूँ अपने तुम्हारे पापा के पास 1 लाख रुपए हैं, तुम्हारे पापा को, तुम्हारे पापा बिजनेस में 1 लाख रुपए और लाना चाह रहे हैं, 50,000 रुपए और लाना चाह रहे हैं, 10,000 रुपए और लाना चाह रहे हैं, तो पहले से ज्यादा पैसा होगा या कम होगा? ज्यादा। ज्यादा ज्यादा। होगा ना, तो बढ़ेगा ना। प्रॉफिट और लॉस की बात तो हो ही नहीं रही ना। आपके पास कोई चीज आ जाएगी तो बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ जाएगी। समझ में आ गया ना। चलो अब चेक करते हैं। परचेज गुड फ्रॉम श्याम ऑफ रुपीज 10,000। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ऑफ रुपीज 10,000। अब 10,000। मुझे ये बता दो, ये उधार खरीदा है या नगद खरीदा है? उधार उधार उधार। अगर कैश नहीं उधार। लिखा हुआ, नहीं बच्चे के लिए, अगर कैश नहीं लिखा हुआ तो हमेशा वो उधार रहे, और अगर यहाँ पे कैश लिखा हुआ होता तो उधार नहीं होता। नहीं और भैया इसमें नाम भी तो लिख रहा है ना, नाम से भी तो पहचान सकते हैं क्या होता। कि नाम लिखा हुआ है तो यानी उधार लिया होगा, कि हमने इससे गुड्स लिए हैं। तो फिर मैंने क्या बोला? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, इससे भी पहचान सकते हैं ना। बोला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, वो स्टार्टेड बिजनेस है, वो पहला पॉइंट के लिए बोला। हम्म। तो क्या, अब स्टार्टेड बिजनेस लिखा हुआ है, जब यहाँ तो लिखा हुआ है गुड, तो तुम समझ सकते हो पैसा गुड के लिए बोल रहा है या कैश के लिए। उधर तो कुछ शब्द ही नहीं बोल रहा, ना गुड के लिए बोला ना कुछ के लिए बोला, बस रुपया लगा हुआ, तो रुपया किसके लिए होगा? कैश के लिए होगा। चलो चेक करते हैं दूसरा इसी का क्वेश्चन, कि भाई यहाँ पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। एक तो श्याम, क्योंकि श्याम का नाम याद रखना होगा, उधार पे खरीदा है, उधार उधार वाले इंसान का नाम याद रखना होता है। और श्याम से क्या खरीदा है हमने? गुड। तो हमारे पास क्या आया? गुड्स। हमारे पास क्या है? गुड्स। अब अकाउंटिंग इक्वेशन को मैं गुड्स को गुड्स बोलते थे स्टॉक, पर अब एंट्री सीखने वाले हैं। अगर हम गुड्स को खरीदते हैं, अगर हम गुड्स को खरीदते हैं तो परचेज शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और गुड्स को सेल करते हैं तो सेल शब्द का इस्तेमाल। दोबारा से बोल रहा हूं, अगर कोई गुड्स खरीदते हो, चलो इसको भी समझा देता हूँ थोड़ा सा। मेरा कार का काम है, मेरा कार का किसका काम है? कार। तो मैं कार को खरीदूंगा, कार को बेचूंगा। मैं उधर साइकिल बेचूंगा या खरीदूंगा? कार के काम में साइकिल बेचूंगा या खरीदूंगा, या कार को बेचूंगा खरीदूंगा? कार को ही खरीदूंगा। अब सपोज करो मैंने कार परचेज करी बेचने के लिए, आगे बेचूंगा, पहले खरीदी, और मैंने एसी परचेज किया अपने बिजनेस के लिए। दोनों शब्द के आगे क्या लगा हुआ है? पर इसको तो मैं परचेज बोलूंगा पूरा पूरा, और इसको मैं एसी बोलूंगा अकाउंट। अब ऐसा क्यों?
क्योंकि कार, हाँ बहुत, नहीं नहीं नहीं, ये तुमने क्लास शायद पहले नहीं करी हुई, बहुत जब शायद करी हो, बताता हूँ। हाँ, कार मेरा रेगुलर खरीदने वाली चीज है, ये मेरा रेगुलर गुड है। क्या मैं एसी रेगुलर खरीदूंगा? इरेगुलर खरीदूंगा। जो रेगुलर चीज होती है उसका नाम एज इट इज आ जाता है, ओ सॉरी, जो रेगुलर चीज होती है उसके नाम के आगे परचेज लग जाता है, और जो इरेगुलर चीज होती है उसके वो अपने नाम से जानी जाती है। तो अपने रेगुलर मतलब रेगुलर चीज के आगे परचेज लगता है, और इरेगुलर चीज के आगे उसका नाम आ जाता है चीज का। इरेगुलर वो चीज होती है जो कभी कभार खरीदता हूँ, और रेगुलर वो चीज होती है जो मैं बार बार खरीदता हूँ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सीमेंट का बिजनेस है मेरा, सीमेंट परचेज, और मेरे पापा ने कार भी परचेज करी, तो एक्चुअल परचेज किसको बोलूंगा, ऊपर वाले को या नीचे वाले को? ऊपर वाले ऊपर ऊपर वाला। वाले को ऊपर वाले परचेज को। बोलूंगा, और नीचे वाले को कार। कार। मतलब दो में से एक परचेज होता है और एक नेम वाला होता है। हाँ। अब चेक कर रहे हैं कि भाई इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने क्या खरीदा है, गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? अपना वो सामान जो बार बार खरीदोगे, बार बार तो बेचोगे, तो रेगुलर है। बेचोगे। तो रेगुलर शब्द के लिए क्या यूज होगा? परचेज। तो मेरे पास दो लोगों के नाम आ गए, एक तो श्याम आ गया और एक परचेज। परचेज। तो मैंने यहाँ पे लिखा परचेज गुड्स। तो यहाँ पे मेरा क्या आया, लिख दो परचेज, लिख दो, कुछ मुझे समझ नहीं, आगे समझा रहा हूँ मैं। तो ये ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन तो कुछ भी लिख सकते हो अपने समझ के लिए, 1-2 पॉइंट भी लिख दो, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट भी लिख सकते हो। मैं तो समझा रहा हूँ कि परचेज गुड है। अब परचेज गुड में अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है? श्याम भैया और गुड्स, और गुड्स को हम क्या बोलते हैं इधर? परचेज। श्याम भैया से मैंने उधार सामान खरीदा है या उधार माल दिया है? खरीदा। खरीदा। तो जिससे मैं उधार माल खरीदता हूँ तो वो क्रेडिटर हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रेडिटर। और सारे के सारे क्रेडिटर क्या होते हैं? लायबिलिटी। ठीक है ना, सारे के सारे क्या होते हैं? लायबिलिटी। परचेज हमारा खर्चा होता है। क्या होता है? खर्चा। तो ये हो खर्चा। गया हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस। मैंने बोला सारी की सारी लायबिलिटी क्या कहलाती है? पर्सनल। और सारे के सारे खर्चे क्या बुलाते हैं? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट। भैया क्या पढ़ा रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो? तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इस पॉइंट के बाद तीनों पॉइंट दोबारा पढ़ लेना। पर्सनल रियल, ये तो तुम्हें नॉर्मल से पता लग जाएंगे, सेट है, लायबिलिटी है ये। और पर्सनल रियल में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, तो बार में पढ़ लेना। अब मैंने पूछा कि जब मैंने कोई सामान खरीदा उधार में, तो मेरे ऊपर लायबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? मैंने कोई सामान उधार बढ़ेगी। खरीदा, बढ़े, बढ़े, क्रेडिट increase। इंक्रीज होगा। बढ़ेगी मैंने भैया, बोला बढ़ेगी। मैंने बोला कि मैंने कोई सामान खरीदा, तो मेरा खर्चा बढ़ा या खर्चा कम होगा? खर्चा बढ़ा भैया। तो एक्सपेंस बढ़ा या कम हुआ? डिक्रीज हुआ। बड़ा बड़ा बड़ा। जो बढ़ा। हाँ, एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ा। लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, उधर देख सकते हो, और एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। मैंने बोला था एक ट्रांजेक्शन में एक चीज डेबिट हो गई और एक चीज क्रेडिट हो गई। चेक कर लीजिए। एक मिनट। अब लिखते भैया इसको। लिखना अभी लिखो मत, अभी चलो लिखना चाहो तो लिख लो, पॉइंट होगा, तुम्हारी मर्जी है, लिखना चाहो तो लिख लो। चलो छोटे स्टेटमेंट भी भाई, लिख लो, बाद में लिख के मेरा पूछ रहा है। स्टेटमेंट भी लिखते हो चलना, पर इसके बाद दोबारा से एक बार पर्सनल रियल नॉमिनल पढ़ लो। अरे पहले पूरा करवा दो, फिर लिख लेंगे। पर्सनल रियल नॉमिनल एक और पढ़ लो। बच्चे कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे ये पर्सनल क्यों है श्याम। ये गुड्स वाली बात समझ में नहीं आई, ये शाम और परचेज क्यों है ये? क्या आ गई? ये परचेज गुड्स के बाद ये शाम और ये परचेज जो अकाउंट में लिखा है, अकाउंट इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व में श्याम, बेटा मैंने नीचे समझाया था ना, परचेज गुड फ्रॉम श्याम, तो दो चीज इन्वॉल्व है, एक तो श्याम क्योंकि नाम याद रखना होगा, उधार में है, और दूसरा क्या चीज है? परचेज। परचेज। परचेज क्यों यूज किया मैंने, गुड्स जैसा शब्द क्यों नहीं किया? मैंने कहा परचेज शब्द वो इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि रेगुलर गुड्स है। अच्छा। अभी करेंगे आगे। तो एक मिनट जरा सा ऊपर करना, क्या बता दो? ऊपर करना है ये स्क्रीन, वो एक बार असेट लायबिलिटी कैपिटल वाला देखना था, ऊपर ऊपर। हाँ ठीक।
अरे बेटा वो गरम करने लगी तूने तो उसने सब्जी का छिलका रखी है वो रख दी थी वो तेज पे। चले बच्चे पढ़े, बहुत जरूरी, हाँ भैया। बहुत जरूरी। बेटा बच्चे पढ़े, जी भैया। कोई बात नहीं, तो एक लाइन का तो आंसर एक लाइन में टोटल हो जाएगा। बच्चों करें, हाँ भैया। अब की बार गुड्स को उधार नहीं खरीदते, नगद खरीदते हैं। किससे खरीदते हैं? शाम से ही खरीदते हैं। कितने के खरीदते हैं? 10,000 के खरीदते हैं। कितने, अब क्या खरीदा, उधार या नगद? नगद भैया। तो मैंने बोला नगद में नाम याद रखने की जरूरत है नहीं है। तो दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है? कैश और कैश कैश और गुड्स परचेज। के लिए कौन सा इस्तेमाल करूंगा मैं? परचेज परचेज परचेज। कौन कौन से नाम इन्वॉल्व है? कैश और कैश परचेज। और परचेज। अब याद हो जाएगा। कैश तुम्हारा क्या होता है? असेट। असेट तुम्हारा क्या होता है? एक्सपेंस ऑल एक्सपेंस। असेट आर योर रियल, ऑल रियल एसेट आर अकाउंट योर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल। आप समझ, थोड़ा सा रुक जाना, अब सब रुक जाना। बेटा मैं कोई सामान खरीदने गया तो मेरे पास से पैसा जाएगा या आएगा? जाएगा भैया, डिक्रीज होगा, जाएगा। तो डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। होगा। मैंने बोला मैं कोई सामान खरीदने गया तो सामान मेरे पास आएगा या जाएगा? आएगा। जाएगा। सॉरी आएगा। मैंने बोला सामान में, मेरी बातों को सुना करो, ये मत सोचो कि मैं रिपीट ही कर रहा हूँ पहला वाला सेंटेंस। तो पहला दोबारा से ध्यान से सुनना, मैं क्या कौन सा शब्द बोलूंगा वो देख ध्यान रखना। मैंने कोई सामान खरीदा तो मेरे पास से पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा भैया, जाएगा। ठीक है। मैंने कहा मैंने कोई सामान खरीदा है तो मेरे पास सामान आएगा या जाएगा? आएगा भैया, आएगा। तो इंक्रीज डिक्रीज? इंक्रीज। कैश असेट है, असेट अगर डिक्रीज होते हैं तो परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट। और डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट। अब भैया उसका उधारी का पैसा भी वापस कर दें, थोड़ा सा उधार लिया है मैंने शाम के, कुछ कितने रुपए का उधार लिया हुआ है? 10,000। तो उसका कुछ पैसा वापस कर दें। सेटलमेंट तो सेटलमेंट वाली दिमाग ही नहीं है अभी तो हमका। करे बेटा। हाँ भैया। अब ऊपर वाले श्याम को कुछ पैसा वापस कर दो जो उधार लिया था। पेड टू श्याम ₹8,000। तो आपने श्याम को पे किया है तो क्या पे किया होगा, पैसा या फिर दुआएं? पैसे। कैश। और किसको पे कैश किया है? कैश। श्याम श्याम। दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है? कैश और कैश और श्याम। कैश क्या है मेरा? असेट असेट। अब श्याम मेरा क्या था ऊपर? क्रेडिटर क्रेडिटर। यहाँ पे भी क्रेडिटर ही होगा। हाँ भैया। ठीक है, तो लायबिलिटी
ऑल असेट आर योर, रियल अकाउंट, ऑल लायबिलिटी लायबिलिटी आर योर। अकाउंट, पर्सनल अगर अकाउंट। मैं किसी को पेमेंट करूंगा, अरे शांत बच्चा, पीछे से किसी का माइक खुला हुआ है, बंद करो। अगर मैं किसी से सामान खरीद वो किसी को पेमेंट करूंगा तो पे वो कैश बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। डिक्रीज। मैं किसी पे मेरा कर्जा था, मैंने उस कर्जे को उतार दिया तो कर्जा बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, डिक्रीज। घटेगा। घटेगा। असेट डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, और लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट। डेबिट डेबिट। अब तुम कह रहे हो भैया ये आपने सारा तो असेट रियल वो असेट कैपिटल वैपिटल से समझा दिया, कुछ पर्सनल रियल नॉमिनल से भी अगर हम डेबिट क्रेडिट निकाल सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे भैया? कि मैंने बोला कि रियल अकाउंट, और इसमें कौन सा अकाउंट है दूसरा? पर्सनल। रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश Out. मेरे पास से गया है या आया है? गया। तो क्रेडिट व्हाट गया। गोज आउट, तो मैंने क्रेडिट कर रखा है। पर्सनल अकाउंट के लिए क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। शाम को पैसा मिला है या फिर हमके पास पैसा गया है? वो सॉरी, शाम ने पैसा दिया है, वो सॉरी, हमने पैसा दिया है या हमने पैसा लिया है? दिया है। दिया। और किसको दिया है? शाम को। तो शाम के लिए क्या हुआ? शाम ने क्या किया? उस पैसे को रिसीव किया, तो डेबिट द रिसीवर। ये मॉडर्न से ही सही रहेगा, मॉडर्न से आसान रहेगा। मॉडर्न ज्यादा सही रहता है, बहुत बढ़िया तरीके से। अब एक और चीज याद रख लो बेटा, कभी भी अगर रोहित चंद्र अकाउंट बना रहा है अपना, तो रोहित चंद्रा का नाम कभी भी अकाउंट्स में नहीं है। अगर कॉमर्स ज्ञान अगर अकाउंट्स बना रहा है तो किसी भी जगह पे कॉमर्स ज्ञान का नाम नहीं आएगा। और पूरे अकाउंट्स को सॉल्व कर लोगे ना तो कॉमर्स ज्ञान का नाम नहीं दिखेगा जनरल एंट्री। रोहित का अकाउंट बना रहे हो, अगर रोहित अपना खुद बना रहा है अकाउंट, अगर उदय बना रहा है तो उदय का नाम आएगा, उदय अपना नाम नहीं दिखा सकता पूरे अकाउंट में। अगर मयंक बना रहा है तो मयंक नहीं दिखा सकता। रोहित भैया बना रहे हैं अपने अकाउंट, तो रोहित का नाम कभी नहीं आएगा, और बाकी सबके नाम आ जाएंगे। ये ध्यान रखना। अब कुछ बेच लिया जाए, खरीद ही लिया है, एक और काम करते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं। ओपन अ बैंक अकाउंट ऑफ ₹5,000। कितने रुपए का बैंक अकाउंट खोला है? 5,000। जब आप बैंक अकाउंट खोलते हो तो आपके बैंक में पैसे आएंगे या जाएंगे? आएंगे। तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? बैंक। बैंक, बैंक। आपने बैंक अकाउंट खोला तो आपके पास से पैसे गए या आए? गए, गए। गए। अब दोबारा भैया क्या पढ़ा दिया समझ में नहीं आया तो दोबारा से ले जाते हैं। बैंक अकाउंट बुक था, तो मैं बैंक अकाउंट खोलने जाऊंगा तो वो बैंक वाला मुझसे क्या मांगेगा? आधार कार्ड, पैन कार्ड, जेरोक्स कॉपी, ये साइन वो साइन, फलाना ढिमका, और मेरा अकाउंट खुल जाएगा। फिर उसको अकाउंट को चलाने के लिए उसके अंदर मुझे क्या डालना पड़ेगा? कैश, कैश। तो मेरा कैश भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ओपन बैंक अकाउंट। कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? कैश एंड बैंक। दोनों ही मेरे असेट होते हैं, दोनों ही मेरे असेट होते हैं। कैश भी असेट। असेट होता है, बैंक में पैसा डाला हुआ भी मेरा ही होगा, दोनों ही रियल होते हैं। रियल अकाउंट होंगे। पर जब मैं बैंक में पैसा डालता हूं तो मेरे पे जो हार्ड कैश होता है, जो मेरी जेब में पॉकेट में जो कैश है, जो नोट है, वो नहीं डिक्रीज रहेंगे, होंगे, वो डिक्रीज। डिक्रीज रहेंगे। और बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। पैसा इंक्रीज डालूंगा है। तो बैंक अकाउंट बढ़ जाता है ना। हाँ भैया, इंक्रीज। कैश अगर डिक्रीज हो, असेट अगर डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, और असेट अगर इंक्रीज होते हैं तो समझ में आई?
भैया मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि डिक्रीज कब लिखते हैं और इंक्रीज कब लिखते हैं। नाम बोलो बेटा अपना। अरुण है अरुण अरुण अरुण, चलो अरुण, अब क्वेश्चन तुमसे ही आएगा। बेटा अरुण पहले इसको इस स्टेटमेंट को पढ़ के बताओ क्या लिखा है। परचेज कार इरेगुलर गुड्स ऑफ ₹1 लाख इन कैश। बेटा इरेगुलर गुड्स के लिए, इरेगुलर गुड्स को अगर खरीदते हो तो परचेज नाम यूज होता है या उसी का नाम यूज होता है? रेगुलर में तो उसी का नाम यूज कार होता का है। नाम होगा भैया। मैंने अभी देखो अरुण यहीं पे पढ़ाया था, ऊपर पढ़ाया था, अटेंटिव रहना पड़ेगा। हाँ तो वही मैंने तो कहा बोला था था उसी का नाम। इरेगुलर में नाम यूज होता है और वही तो मैंने बोला था उसी का नाम रेगुलर यूज गुड में होता है। परचेज यूज होता है, इरेगुलर गुड्स में नाम इस्तेमाल होता है। मैंने यहाँ पे तुम्हें लिख के भी दे दिया कि वो कौन सा इरेगुलर, तो नाम इस्तेमाल होगा तो कार होगा। और आपका क्या इन्वॉल्व, आपने क्या दिया है? अरुण कैश। किससे ये बात, इतनी बात सही है? हाँ अरुण तुम ही जवाब दोगे, कोई भी नहीं देगा प्लीज, तो ट्यूशन के बच्चे कोई भी नहीं देंगे जूम पे, और यहाँ पे भी जो बैठा हुआ है, ठीक है ना। अरुण की आवाज आनी चाहिए। तो अरुण मैंने क्या खरीदा है? कार। तो मेरे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? कार और कैश। कार मेरे लिए असेट है या नहीं है? मेरी चीज है, मुझे पैसा कमा के देगी आगे, है असेट है, ठीक है। और कैश भी असेट है। ठीक है, और सारे के सारे असेट क्या होते हैं? रियल। कोई दिक्कत अरुण? नहीं यहाँ तक ये तो आ गए समझ में। ठीक है। अब बेटा आप कार खरीद के लेके आए हो तो असेट है, तो कार असेट बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे। अच्छा, अब यही मैं पूछना चाहता हूँ कैसे। मैं अब इसका एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा। मेरे घर पे मेरे पापा ने मुझे 1 लाख रुपए दिए और मैं 1 लाख रुपए खुशी खुशी गया और मैं 1 लाख रुपए की कार लेके आया, तो मेरे घर पे कार नहीं आई, कुछ और आ गया है। हाँ क्या आएगा बेटा मेरे घर पे? एक और बोलना भैया। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पापा ने मुझे 1 लाख रुपए दिए, बेटा बोला कि कार लेके आ जा। मेरे पास कितनी कार थी पहले से? 2 कार थी पहले से। मेरे पापा ने बोला कि एक और कार खरीद के लेके आ जा, तो मैं गया, खुशी खुशी गया और मैं कार खरीद के लाया, तो अब मेरे पास कितनी कार हो गई? 3। बढ़ी या घटी? बढ़ गई। तो इंक्रीज या डिक्रीज कार में? अच्छा इस हिसाब से देखते हैं तो इंक्रीज हो गई। इसी हिसाब से ही देखना है और किसी हिसाब से नहीं देखना। अब मेरे पापा ने मुझे 1 लाख रुपए दिए हुए थे, उनके पास 10 लाख रुपए थे, उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए दिए, तब उनके पास कितने रुपए रह गए? 9। इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज। जब असेट इंक्रीज होते हैं तो, और असेट घटते हैं तो? क्रेडिट। आपको अरुण कोई दिक्कत अभी इस वाले पॉइंट में? नहीं अरे भैया अगर जैसे हमने इंक्रीज डेबिट लिखा है, हाँ, अगर इंक्रीज की जगह डिक्रीज और डेबिट की जगह क्रेडिट लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। गलत हो गया आंसर, और क्या। चले बेटा अभी आगे के अरुण 3-4 सवाल तुम ही दोगे, खुद ही करोगे, डरना मत, तुम अपने आप दे दोगे, मुझे पूरा भरोसा है। कितने रुपए के गुड्स बेचे तुमने? किसमें? 3000 कैश में। कैश में। अब ध्यान रखना वरुण, ये परचेज का केस था, अब मैं दोबारा बता रहा हूं। रेगुलर गुड्स अगर सेल होते हैं तो शब्द यूज होता है सेल, और इरेगुलर गुड्स अगर सेल होते हैं तो शब्द होता है उस गुड्स का नाम, गुड का नेम, ठीक है, नेम। का नेम। अब मैंने यहाँ पे बोला सेल ऑफ गुड इन कैश, कितने रुपए के गुड कैश में बेचे मैंने? 3000। 3000 के। तो यहाँ पे जो गुड्स इस्तेमाल हो रहा है वो रेगुलर के लिए हो रहा है, इरेगुलर के लिए हो रहा है?
यहाँ पे वाला गुड और देगा रेगुलर। रेगुलर। रेगुलर गुड के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ? सेल कर रहा हूँ तो परचेज। परचेज। बहुत ही बढ़िया, सेल भैया, सेल सेल सेल। बहुत ही बढ़िया। देखना क्या लिखा है मैंने, रेगुलर गुड अगर मैं सेल करता हूँ तो शब्द का क्या इस्तेमाल होता है? सेल। वो तो और रेगुलर परचेज के लिए गुड, होता है। हाँ ये क्या लगा गुड अरे लो रखो, शांति शांति। नेम। जब परचेज करते हो रेगुलर गुड तो उसको क्या बोला जाता है? परचेज। जब सेल करते हो रेगुलर गुड्स तो उसको क्या बोला जाता है? सेल सेल। और कोई इरेगुलर गुड को खरीदते हो या बेचते हो तो नाम क्या इस्तेमाल होता है? गुड का नाम, गुड्स का नाम। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ अरुण दोबारा से, मैंने यहाँ पे सेल करी है गुड्स की इन कैश, कौन सा गुड है? रेगुलर इरेगुलर? रेगुलर। सेल ऑफ गुड्स इन कैश। रेगुलर नहीं हो सकता, रेगुलर भैया, रेगुलर। 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 और रेगुलर गुड्स को मैंने सेल कराया तो मैं सेल का शब्द इस्तेमाल करूंगा या कुछ और शब्द इस्तेमाल करूंगा? सेल का। सेल सेल। सेल और कैश इन्वॉल्व, कैश कैश। सेल और कैश इन्वॉल्व क्योंकि कैश गया है। सेल और कैश आखिरी यही है ना, रेगुलर गुड्स वो सेल, सेल ऑफ गुड्स। बेटा सेल मेरी जैसे परचेज मेरी एक्सपेंस होती है, सेल मेरी इनकम होती है। क्या होती है? इनकम। कैश मेरी असेट होती है। असेट। कैश मेरी असेट होती है। इनकम भी तो इनकम नॉमिनल असेट अकाउंट। नहीं नहीं, अलग होता है बेटा। इतना 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 सोच के नहीं चलना कि इनकम हमारा असेट हो, नहीं। बाद में हाँ, इनकम कैपिटल में जुड़ेगी तो क्या होगा? एक तरीके लाइबिलिटी हो गई। इसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। हम इनकम को, हम एप्पल से कंपेयर कर सकते हैं, पर एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये एप्पल और ऑरेंज वाली बात हो गई। हम उसको क्या करें? कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कैपिटल से कैसे भी जुड़ जाए, पर होता नहीं है, वो अलग है, बिल्कुल ही अलग है। तो अभी बस इतना ध्यान रख लो, सेल क्या होती है मेरी? इनकम। इनकम। और कैश क्या होता है मेरा? असेट। असेट। मैंने कोई गुड्स की सेल करी, और सॉरी, सेल मेरी इनकम होती है। इनकम मेरा कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल। असेट मेरा, रियल अकाउंट। मैंने कहा अगर जब मैं सेल करता हूं तो पापा मुझे शाबाशी देंगे या बोलेंगे कि तूने क्या कर दिया? शाबाशी इसलिए देंगे इंक्रीज। क्योंकि मैंने उनकी सेल बढ़ाई है घटाई है? बढ़ाइए, बढ़ाई। इंक्रीज होगी, इंक्रीज। और सेल बढ़ने से मेरे पास पैसा आएगा या जाएगा? आएगा दोनों ही increase होंगे। आएगा। अगर इनकम इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, और एसेट इंक्रीज डेबिट। होता है तो डेबिट। डेबिट। अरुण आई बात समझ में? आ गई। अरे अरुण आवाज दो, तेजी से बोलो। आ गई आ गई। मुझे तो लगता नहीं आ गई तुम्हें। आई नहीं आई? आ गई। चेक करना, कैसे बोलूं? चेक करना। वो क्यों 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 गलती हुई तुमसे पता है? पहले ये इनकम मेरी ऊपर लिखी हुई थी, एक्सपेंस नीचे लिखा था। मैंने उसको रब करके फिर मैंने इनकम ऊपर करी, एक्सपेंस नीचे करा था। देखा नहीं तुमने? अरुण हाँ भैया। आई बात? आ गई। चलो आज के लिए इतना ही। लिख लो पूरा का पूरा का। भैया नोट करने देना। पहले ये नोट कर लो इसको, और नीचे बाद में स्टेटमेंट लिख लेना सारे, ठीक है? ठीक है, नोट कर लिए तो नहीं याद नहीं होगा।
भैया, हेलो भैया, हेलो। हो गया बच्चों क्वेश्चन? भैया क्या कहते हैं लास्ट वाले में, इंक्रीज वाला फिर से समझा देना एक बार। सेल ऑफ गुड्स में हाँ हाँ। बेटा सेल करते हो तो गुड्स की सेल होती है, तो सेल हमारी बढ़ेगी या घटेगी? सेल बढ़ेगी। और सेल करने से मेरे पास पैसा ज्यादा आएगा या कम होगा? ज्यादा आएगा। तो दोनों चीज बढ़ रही हैं। सेल को इनकम बोलते हैं, कैश को असेट बोलते हैं। और सेल को अगर उसमें ट्रेडिशनल अप्रोच में देखोगे तो नॉमिनल बोलते हैं, और सारे के सारे असेट क्या होते हैं? रियल अकाउंट होते हैं। अच्छा। नॉमिनल अकाउंट अगर अगर बढ़ता है, सॉरी इनकम अगर बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और असेट अगर बढ़ता है तो डेबिट होता है। और भैया ये जो पे टू श्याम वाला है, इसमें क्या कहते हैं, एक कॉलम तो कैश है और दूसरा श्याम है, तो श्याम में हमने वो ब्रैकेट में क्रेडिट तो लिखा है। ऊपर देखो दूसरे पॉइंट में चेक करो, ऊपर हमने शाम जो उधार में हाँ, क्रेडिटर ही लिखा है। ठीक है। उधार कोई सामान खरीदा था ना, उसको पेमेंट कर रहे हैं। हाँ ठीक है। हो गया? नहीं भैया। भैया एक पॉइंट रह गया अभी। मेरे तो टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा फिर, इतने अरे स्टडीज मैंने पढ़नी है। आज तो मैं स्क्रीनशॉट ले पेपर लिया। करने में कुछ बहुत ही अलग तरीके का, धांसू तरीके की दिखेगी, कुछ बहुत ही धांसू तरीके की। एंड स्टिल इफ यू फील कि नहीं भैया मुझे उस शहर मैम से ही पढ़ना है, तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। बच्चा क्या कहते हैं, 3-4 बच्चे अगर पढ़ना भी चाहेंगे, जो भी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, ठीक है? पर एक बार दिल खोल के दिमाग खोल के पढ़ना, जरूरत नहीं पड़ेगी। और स्टिल अगर जरूरत पड़ती है तो दोस्त मान के व्हाट्सएप पे प्राइवेटली मैसेज कर देना, प्राइवेटली मैसेज कर देना, ठीक है? तो ऊपर का तो लिख लिया होगा सबने। भैया एक बार स्टेटमेंट दिखा दो। स्टेटमेंट पे आ गया बेटा, तू ले रहा है स्क्रीनशॉट? अभी रुक, तेरे पापा से बात करता हूँ। अरे करता हूँ, अरे कोई बात नहीं, गंदी क्या है, वो पिट के कर लियो, क्या कह दूंगा वो अंकल यहाँ वो भाई साहब यूं कह रहा था, पढ़ नहीं रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, स्क्रीन देखने में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मसाला, क्या बनेगा? तो यूं कह दूंगा मैं, ये और बोल दूंगा 2-3 मिर्च लगा के, भैया कॉल, सर कॉल आती रहती है, मतलब इस टाइम पे बहुत कॉल आ रही थी, बार बार मना कर रहा था कॉल करने के लिए। ठीक है बच्चों, स्टेटमेंट दिखाओ हाँ भैया। बेटा। इसके अब जल्दी से लिखो, बहुत जल्दी से। भैया आज डाल देना यूट्यूब पे क्लास कल की, वो परसों की क्या? परसों की क्लास डाल देना भैया यूट्यूब पे। सारी क्लास हो जाएगी। तब तक मैं अटेंडेंस ही ले लेता हूँ, तुम लोग वो करते रहो, काम करते रहो, ठीक है? अटेंडेंस तो ले ली थी आपने शुरू में। शुरू में ही ले लीजिए। हाँ, उदय बोला था, उदय उदित बोला था मैंने, उदित।
लिख लिया? लिख लिया भैया, लिख लिया। हाँ भैया हाँ। बेटा प्रियांशु तुम मास्क लगा के रखा करो बेटा। एक बच्चा हो लगाओ, बट सारे लगाए हुए हैं तो तुम्हें भी लगाना। और मास्क को अच्छा, ऐसा मैंने सुना है बहुतों को दिक्कत हो रही है, पर बेटा ये वाला तो मास्क बेकार है जो तुम लेके आ रहे हो। नहीं, हैंगी बांध दो इससे अच्छा तो। और अगर मास्क बांधने तो कपड़े वाले जो इन लोगों ने बांधे ना कपड़े के, इनमें भाप नहीं आएगी, क्योंकि तुम डालोगे ना तो वो वैसी नहीं जाती हो, कपड़ों में रहेगी। लिखें बेटा, करें? आर यू रेडी? जी भैया। यस भैया। पता नहीं तुम लोगों से ज्यादा तो मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ बिजनेस स्टडीज पढ़ाने के लिए। लाइक हर साल मैंने ही बिजनेस स्टडीज पढ़ाई है यहाँ पे। पहली बार मैं बिजनेस स्टडीज किसी और को दे रहा था, क्योंकि मुझे कभी कभार ना मैं बिजनेस स्टडीज में इतना बह जाता हूँ, मैं इतने एग्जाम्पल देता हूँ, इतने एग्जाम्पल्स और इतनी घरिस की बातें आएंगी कि हम एक एक पेज को कभी कभार हम एक एक दिन में खत्म करते हैं। इतना मतलब मीनिंगफुल सारी चीजें, सारी मीनिंगफुल। चैप्टर 1 भी पढ़ा दो फिर से। है बेटा, मैं एंड कर रहा हूँ क्लास को। चैप्टर 1 भी पढ़ा दो, हम लोगों ने पढ़ा तो है ही नए रिकॉर्ड करने की बच्चों ने। जरूरत नहीं है, इसको तो रिकॉर्डिंग बंद कर दो।